उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इन्हीं तीर्थ स्थलों में से एक है विश्व प्रसिद्ध नैनीताल के कैची भवाली में बना बाबा नीम करोली का धाम। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कैची धाम में फेसबुक के सीईओ, एप्पल के सीईओ रहे आदि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कई वीआईपी दर्शन होते हैं और यहाँ पर हर साल 15 जून को मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर मेला भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बाबा नीम करोली महाराज के दर पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल आरोप है कि नैनीताल के इस कैची धाम में चढ़ाए जाने वाला चढ़ावा, जो कि करोड़ों अरबों का होता है, उसका एक बड़ा घोटाला सामने आया है। चढ़ावे के रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। दरअसल पिथौरागढ़ जिले के ग्राम बासीखेत देवराड़ी पंत ने मुख्य न्यायाधीश नैनीताल को 4 पेज का पत्र भेजकर कहा है कि 1960 के दशक में स्थापित कैची धाम बाबा नीम करोली महाराज संस्कारों, मान्यताओं और मानवता को समर्पित है। यहाँ वर्ष भर देश विदेश के भक्तों का और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। मंदिरों को ट्रस्ट संचालित करता है, लेकिन ट्रस्ट के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से किसी भी वेबसाइट, अभिलेख या फिर मौखिक रूप से उपलब्ध है ही नहीं। ट्रस्ट के संचालन एवं वित्तीय प्रबंध में सच लगभग शून्य है। आम स्थानीय जनता तो दूर, स्थानीय प्रशासन, तहसील कैची धाम, रजिस्ट्रार कार्यालय नैनीताल एवं जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल को भी यह पता नहीं है कि कैची धाम मंदिर संचालित करने वाले ट्रस्ट का नाम आखिर क्या है। आरोप है कि मंदिर में प्राप्त नगद चढ़ावे का कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा जाता और करोड़ों अरबों रुपए के उपयोग कहाँ होता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अधिकांश श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में अधिकांश भेंट का चढ़ावा नगद रूप में किया जाता है। आरोप लगाया है कि कैची धाम मंदिर को ट्रस्टियों ने प्रबंध एवं वित्तीय अनियमितताओं का केंद्र बना दिया है। भेंट चढ़ावा में प्राप्त करोड़ों अरबों रुपए चोरी छिपे ढंग से ठिकाने लगाया जा रहा है और आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और तो और यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए ट्रस्ट की ओर से पीने का पानी और शौचालय तक की भी ढंग की व्यवस्था नहीं है। राज्य में धार्मिक ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन और संचालन के नियम भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत लागू होते हैं। इस धाम में कोई सरकारी नियंत्रण न होने से धर्म और आस्था के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वह लुका छिपी का खेल बना हुआ है। आरोप यह भी लगाया गया है कि कैची धाम मंदिर में कुछ लोगों द्वारा अघोषित लूट का केंद्र बना दिया है। कुछ माह पूर्व ट्रस्ट की ओर से 2.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया था। मंदिर संचालकों का अता पता डीएम, एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। यह धर्म आस्था के नाम पर साजिश एवं गिरोहबंदी है। उन्होंने ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट और ट्रस्ट के नाम पर दर्ज अचल संपत्ति, स्थानीय ग्रामवासियों की ओर से ट्रस्ट को दान दी गई भूमि का विवरण सार्वजनिक करने और ट्रस्ट में मंदिर के लिए भूमि दान में देने वाले स्थानीय लोगों को ट्रस्टी बनाने की मांग की है। वहीं अब यह शिकायत मिलने के बाद उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित कैची धाम में कथित अव्यवस्थाओं और वित्तीय अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जिलाधिकारी नैनीताल और एसडीएम कैची धाम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। याचिका में मांग की गई है कि कैची धाम मंदिर ट्रस्ट को जागेश्वर धाम और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की तर्ज पर ही समिति सरकारी नियंत्रण में लाया जाए, ताकि यहाँ पर प्रशासनिक और पैसों का लेखा देखा सुनिश्चित हो सके। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को सुनकर? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।